गुड मॉर्निंग। अभी आज हम लोग देखेंगे स्टैक के आगे का। स्टैक जैसे कि पहले देखा हम लोग ने कि क्या है। स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक में एक ही पॉइंटर होता है टॉप नाम का। टॉप पॉइंटर ऐसा है जहाँ पे डेटा का एडिशन होगा जिसे पुश बोलेंगे और डिलीशन होगा जिसे पॉप बोलेंगे। इट कैन कंटेन हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स। बाद में हम लोग ने टर्मिनोलॉजी क्या देखी थी, उसमें इज़ फुल, इज़ एम्प्टी, टॉप, पॉप, पुश। एडिंग एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ पुश। डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ पॉप। पुश और पॉप मतलब एडिशन और डिलीशन दोनों कहाँ से होते हैं, एक ही एंड से होते हैं, एंड दैट एंड इज कॉल्ड एज अ टॉप। हम लोग को हमेशा मैटर करेगा कि रिगार्डिंग द स्टैक हमेशा आपको एक ही पॉइंटर के साथ काम करना है। टॉप 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 की पोजीशन चेक करो, टॉप कहाँ पे है वो डिसाइड करेगा कि वेदर यू कैन ऐड एलिमेंट और वेदर यू कैन डिलीट एलिमेंट और यू कैन नॉट, और what operation that can be performed, or even if you want to check the topmost item then you will have to access the element at the top। बराबर है। अभी सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूँगा कि एक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैक, आपने सी में स्ट्रक्चर पढ़ा है तो स्ट्रक्चर मतलब क्या, ढांचा। ढांचा मतलब क्या है, कोई भी चीज़ कैसे बनती है, वो चीज़ के अंदर क्या है, तो वो चीज़ किसके अंदर बनती है। स्टैक कैसे बनता है तो उसका ढांचा क्या है, वो किससे बना हुआ है, तो वो किससे बनता है। एक स्ट्रक नाम का कीवर्ड रहेगा। स्ट्रक स्टैक, स्टैक क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है जिसके अंदर कंटेंट क्या रह सकते हैं, इंट ए साइज मतलब एक एरे, और एरे में टॉप पॉइंटर और उसके बाद एक टॉप पॉइंटर रहेगा, और उसके बाद एच टी। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो सी रिप्रेजेंटेशन। 1 मार्क या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे ये आपको पूछ सकते हैं, राइट डाउन द सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैक। तो क्या है, स्ट्रक क्या है, कीवर्ड है। स्टैक के स्ट्रक्चर का नाम, लेकिन वो स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक तो उसमें इंट एस मतलब एरे साइज रहेगी, और दूसरा क्या है, एक पॉइंटर, सॉरी एक वेरिएबल है टॉप नाम का। बराबर है। अभी हम लोग देख रहे हैं उसके नीचे ही है कि पुश ऑपरेशन। पुश करना मतलब क्या, एडिशन। एडिशन करना मतलब क्या है, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, इट इज़ कॉल्ड एज अ पुश। बट ऐसा है क्या कि हम लोग को कोई भी चीज़ कहीं पे भी ऐड करनी है तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन हो ही जाएगी। कभी कभी क्या रहता है कि वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस नहीं है और हम लोग उसमें और एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन या फिर इंसर्शन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो वो पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वेदर वी कैन ऐड एलिमेंट और वी कैन नॉट। तो बिफोर परफॉर्मिंग द पुश ऑपरेशन वी नीड टू चेक वेदर द स्टैक इज फुल और द ओवरफ्लो। ठीक है। अभी उसके लिए मैं आपको एक समझाता हूँ शॉर्ट में। देखो यहाँ पे देखो, ये एक स्टैक है 3 वैल्यू का, जिसमें है 0 नंबर पे ए, 1 नंबर पे बी, और 2 नंबर पे कुछ है क्या, एम्प्टी है। सो दैट आई कैन ऐड एलिमेंट इनटू इट। वो कहाँ पे ऐड होगा, सेकंड नंबर की पोजीशन पे। एंड हाउ इट विल अपीयर, ये हमें ऐसे दिखेगा। मतलब हमारे पास क्या था, 0 नंबर पे ए, 1 नंबर पे बी, 2 नंबर एम्प्टी। मतलब इसकी साइज़ कितनी थी, 3 थी कैपेसिटी, लेकिन लास्ट एलिमेंट खाली था। वहाँ पे हम लोग ने क्या ऐड कर दिया, सी। ये पॉसिबल है। अभी हम लोग ऐड करने की ट्राई करेंगे यही एलिमेंट में, किसे, तो डी को। लेकिन एडिंग ऑफ डी पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं अगर डी ऐड करता हूँ तो वो क्या हो रहा है, उसकी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कितनी, उसकी 3 के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, हम लोग को पॉसिबल नहीं है कि हम लोग
एलिमेंट को ऐड करो। अपोजिट टू इट, अगर ये डायग्राम देखो, हम लोग अगर इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो कहाँ पे जा सकता है, सेकंड नंबर की पोजीशन में। क्यों? इसकी कैपेसिटी 3 है लेकिन साइज़ कितनी है उसकी 2। यानी क्या रहता है कि हम लोग को चेक करना रहता है कि मेरा टॉप पॉइंटर कहाँ पे, क्योंकि अभी एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा, सेकंड नंबर पोजीशन पे। जैसे भी एडिशन होता है वैसे ही क्या होता है, टॉप पॉइंटर 1 से इंक्रीज़ होता है, और जैसे भी डिलीशन होता है वैसे ही टॉप पॉइंटर क्या होता है, 1 से माइनस होता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1। मैक्स मतलब क्या, उसकी साइज़। ओके, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है फॉर्मूला कि टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1। टॉप कहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फिगर नंबर 3.1.2, टॉप पॉइंटर कहाँ पे, 8 पे। मैं नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ 7, वो ऐड हो सकता है क्या, हो सकता है। क्यों? टॉप पॉइंटर मैक्स मतलब लास्ट 5 नंबर पे पहुँचा है क्या, नहीं, तो 7 नंबर भी ऐड होगा। अभी मुझे और एक एलिमेंट ऐड करना है तो वो कहाँ पे ऐड हो सकता है, 4 नंबर पे, कुछ भी ऐड हो सकता है। फिर टॉप पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा, 4 नंबर पे। उसके बाद मैं और एक एलिमेंट ऐड करूँ तो पॉसिबल है क्या, हाँ है। क्यों? 5 नंबर एम्प्टी है तो मैं 5 नंबर पे भी एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन 5 नंबर के बाद उसमें स्पेस है क्या, नहीं। और द 6 स्पेसेस और द 6 लोकेशन आर फुलफिल्ड। अगर इसके बाद भी मैं कुछ तो ऐड करना चाहूँ तो वो सपोर्ट करेगा, नहीं। वो क्या बोलेगा कि ऑलरेडी एरे मेरा फुल है, उसमें तुम लोग नए एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। इसके लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम है पुश के लिए, ये देखो। सबसे पहले चेक करो इन स्टेप 1, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1 मीन्स टॉप कहाँ पे है, हाईएस्ट पोजीशन पे है, यानी लास्ट पोजीशन पे। तो आपको प्रिंट क्या करना पड़ेगा, देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। ओवरफ्लो करके बाहर निकलना है। सेकंड में क्या है, सेट टॉप। अगर वैसा नहीं है, मतलब फुल नहीं है, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, मे बी 0 पोजीशन 1 2 3, बट कहाँ पे, लास्ट पोजीशन पे नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, टॉप को इंक्रीमेंट करो 1 से। तो टॉप क्या हो जाएगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, मतलब मान लो टॉप 2 पे है और थर्ड नंबर की लोकेशन खाली है, तो अभी वो टॉप पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा, 2 + 1 दैट इज़ द 3 नंबर पे जाएगा, और नई वाली वैल्यू ऐड करनी है। इसीलिए क्या दिया है, देखो, सेट स्टैक टॉप इक्वल टू आइटम। आइटम मतलब क्या, जो एलिमेंट या फिर जो वैल्यू आपको ऐड करनी है वो सेट करनी है, लेकिन कहाँ पे सेट करनी है, टॉप पे। लेकिन टॉप कहाँ पे चला गया, जहाँ पे पहले था उसके एक लोकेशन, एक घर, एक मेमोरी स्पेस आगे चला गया। क्यों? वो खाली थी। मतलब जो अगर मान लो 5 चीज़ों का स्टैक है, 3 नंबर पे करंटली हमारा टॉप पॉइंटर है, इसका मतलब है 2 स्पेसेस खाली है। तो ऐड करने से पहले वो क्या होगा, 3 + 1 यानी कहाँ पे चला जाएगा, 4 पे, और 4 पे नई वाली वैल्यू ऐड होगी। ये हो गया आपका पुश ऑपरेशन। पुश मतलब क्या, एडिंग एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, इट इज़ कॉल्ड एज द पुश। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है आपका, पॉप ऑपरेशन। पॉप मीनिंग मीन्स व्हाट, तो पॉप मीन्स देखो, पॉप मीन्स यूज टू डिलीट द टॉप मोस्ट एलिमेंट। अभी यहाँ पे आपको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर याद रखना भी नहीं है, अभी वो दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि एडिशन और डिलीशन स्टैक में हमेशा एक ही पॉइंटर से होता है, और वो कौन सा पॉइंटर है, तो वो पॉइंटर है टॉप पॉइंटर। यानी टॉप पॉइंटर के साथ ही अपना पूरा प्रोग्रामिंग चलेगा। कुछ भी करना है, टॉप को ढूंढो। टॉप अगर मैक्स -1 पे है तो एरे फुल है, नहीं है तो एरे खाली है। अभी वो ऐड करने के लिए मुझे देखना पड़ता है कि स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है।
डिलीट करने के लिए मुझे ऐसा कुछ देखना है क्या? नहीं। डिलीट करने के लिए मैं क्या देखूँगा कि आपके स्टैक में कुछ है कि नहीं है। अभी स्टैक अगर ऑलरेडी एम्प्टी है, अपने क्लास में कोई नहीं है, तो मैं उसे गेट आउट बोल सकता हूँ क्या किसी को? नहीं। तो सेम वे स्टैक में से आपको वैल्यू डिलीट करनी है, मैं बोल दूँगा कि चल तेजस ये वैल्यू डिलीट कर। तेजस डिलीट करने के लिए रेडी है, लेकिन स्टैक में कुछ नहीं है, तो वो डिलीट कर सकता है क्या? नहीं। तो ऑलरेडी स्टैक जो एम्प्टी है उसी को हम लोग डिलीट करते हैं, तो वो क्या होता है? अंडरफ्लो होता है। जो भरा हुआ है उसमें वैल्यू ऐड करते हैं तो वो ओवरफ्लो होता है, और जिसमें कुछ है ही नहीं या फिर जो था वो मैंने रिमूव कर करके 0 तक आया और उसके और रिमूव करना चाहता हूँ, तो वो क्या हो गया? मेरा अंडरफ्लो हो गया। ठीक है। तो पहले में हम लोग ने चेक किया कि स्टैक फुल है कि नहीं है, ये कैसे देखते हैं, वो चेक किया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, वो कैसे देखते हैं। तो बिफोर डिलीटिंग अ वैल्यू हमें क्या करना है? टॉप पॉइंटर देखना है। टॉप कहाँ पे है? अगर टॉप -1 पे है, अभी आप बोलोगे ये सर -1 क्या है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, रुको। देख, अभी सामने वाले स्टैक में टॉप पॉइंटर कहाँ पे आपका? जहाँ पे एरो दिखाया है मैंने, वहाँ पे। इसी का मतलब डायग्राम देख के आपको मालूम पड़ेगा कि टॉप पॉइंटर कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? -1 पे। तो पूरा ऊपर के चारों बॉक्स खाली है, चारों लोकेशन और द फोर लोकेशन या फिर प्लेसेस आर एम्प्टी, मीन्स द स्टैक इज नॉट कंटेनिंग एनी वैल्यू, एनी डेटा। अभी मैं क्यों इसमें से डिलीट करते बैठूँ? तो मैं सीधा क्या लिख दूँगा? स्टैक इज एम्प्टी। सो बिफोर डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक we must confirm or we first check whether the elements are present, डेटा है कि नहीं है उसमें। अगर डेटा नहीं है तो मैं उसे डिलीट क्यों करूँ? क्यों माइनस करते बैठूँ? सो बेटर फर्स्ट वी चेक द वेयर इज द टॉप पॉइंटर। इन दिस केस टॉप पॉइंटर इज एट द -1, so we cannot delete the element, and even if we are trying to delete the element from the empty stack, it will show the underflow। क्या होगा कि खाली स्टैक जो पड़ा हुआ है उसे और मैं डिलीट करता हूँ, वो तो क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। अभी थोड़ा समझ के लो, एडिशन करने के टाइम पे हम लोग क्या करते थे? टॉप इक्वल टू टॉप +1, तो टॉप की वैल्यू अभी के लिए क्या है? -1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। मीन्स ये देखो, टॉप कहाँ पे? -1 है, लेकिन ऐड करना है तो कहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं उसको? +1 करते हैं। तो टॉप +1, टॉप की वैल्यू है -1, -1 + 1 0, यानी टॉप पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा? 0th लोकेशन पे, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है। और एडिशन करूँ तो टॉप +1, 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1, मतलब एडिशन कहाँ पे होगा? 1 पे होगा। और एडिशन करूँ तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। और एडिशन करूँ 2 + 1 3। ऐसा करके एक टाइम आएगा जब भी टॉप पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा। देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। अभी देखो, है टॉप पॉइंटर हाईएस्ट पोजीशन पे, तो ऐसे में क्या होगा आपका कि टॉप पॉइंटर जब मैक्सिमम स्टेज पे पहुँच गया, मैक्स -1। अभी उसमें एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा कि यू कैनॉट ऐड एलिमेंट बिकॉज द स्टैक इज़ फुल, एंड एडिंग एन एलिमेंट इनटू द फुल स्टैक और स्टैक विच इज़ फुल, देन इट विल कॉज द ओवरफ्लो एरर। अभी आपको मैं एल्गोरिथम ऑफ पॉप मतलब एलिमेंट डिलीट करने का एल्गोरिथम दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है? इफ़ टॉप इज लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी वैल्यू कौन सी है? -1। अगर टॉप -1 पे है, -1 पे है तो क्या है? वो एम्प्टी है। तो मैं इसको डिलीट करूँ तो कुछ होगा क्या? नहीं, तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा। एल्स मगर ऐसा नहीं है, 0 से छोटा नहीं है, मतलब 0 पोजीशन भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, मतलब उसमें कुछ तो एलिमेंट है, तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा मैं? जो आइटम रहेगा, सेट आइटम इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप,
स्टैक का टॉप, और उसको क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। मतलब एक पॉइंटर मैं ऊपर से नीचे आ जाऊँगा, अपने केस में 3 से कहाँ पे आ जाऊँगा, 2 पे आ जाऊँगा। तो 3 का रेफरेंस निकल गया, मतलब मेरे पास स्टैक में एलिमेंट कब तक रहेंगे, 0th, 1st एंड 2nd। ये हो गया आपका पॉप ऑपरेशन। ठीक है, अभी देखो एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ऑल द थिंग्स वी विल डू एट अ टाइम। देखो ये एक प्रोग्राम है, आपको समझाता जाता हूँ धीरे धीरे, बुक में से आप भी देख सकते हो, और कुछ डाउट है तो कभी भी पूछो। ये क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू पुश एंड पॉप द एलिमेंट्स इन अ स्टैक। मतलब मुझे स्टैक में ऐड करना है, रिमूव करना है। लॉजिक आपको बता देता हूँ। ऐड करना है तो ऐड करेंगे, लेकिन बिफोर एडिंग वी मस्ट चेक वेदर स्टैक इज फुल और नॉट। सेम लाइक दैट वी वांट टू डिलीट, दैट इज पॉप आउट, देन वी शुड चेक वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ये करने के बाद ऐड डिलीट करेंगे और लूप लगा के जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले क्या है, हैश इंक्लूड, ऊपर की 2 लाइन आपका हेडर फाइल डिक्लेयर है। थर्ड में क्या है, मैक्स साइज 10, मतलब उधर से साइड क्या सेट कर दी मैंने, मैक्सिमम साइज 10। वॉइड पुश, इंट पॉप, वॉइड डिस्प्ले, 3 फंक्शन है। फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, सी में आपने देखा है। उसके बाद इंट स्टैक मैक्स साइज, लेकिन मैक्स साइज ऊपर कितनी बोल दी है, 10 की, और टॉप पॉइंटर को कहाँ पे रख दिया, -1 पे। मतलब अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास स्टैक में एक भी वैल्यू नहीं है। ये मेन प्रोग्राम है। यहाँ पे स्विच केस डाली हुई है। स्विच केस अगर मैं केस में 1 डालता हूँ तो वो कौन सा फंक्शन कॉल रहा है, पुश। पुश क्या करता है, वो आगे रहेगा। अगर 2 डालता हूँ तो वो क्या बोलेगा आपको, पॉप। पॉप भी क्या करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आगे दिखाता हूँ। थर्ड है डिस्प्ले, मतलब थर्ड नंबर डाला तो ऑलरेडी एट दैट टाइम वॉट एवर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्टैक इट विल डिस्प्ले दोज एलिमेंट्स। और फोर्थ मतलब मुझे नहीं जाना है, बाहर जाना है, तो क्या है, फोर्थ नंबर। मतलब 1 दबाऊँगा तो एडिशन वाला फंक्शन कॉल होगा, सेकंड 2 दबाऊँगा तो डिलीशन वाला, थर्ड में डिस्प्ले, और फोर्थ में एग्जिट। अभी देखो, अगर यूज़र दबाता है पुश, दिख रहा है पुश। पुश करने से पहले मुझे क्या देखना है, तो एम्प्टी है कि भरा हुआ है। तो टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1, मतलब टॉप पॉइंटर सबसे ऊपर है, तो ऊपर है मतलब स्टैक भरा हुआ है, इसीलिए क्या बोला हमने, स्टैक इज फुल। एरिस फुल नहीं है, मतलब उसमें कुछ तो एलिमेंट ऐड करने हैं। तो ऐड करने को तो यूज़र से पूछा, एंटर द एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड। तो यूज़र एंटर करेगा, उसे क्या करना है, स्कैन करना है, और उसकी एड्रेस एम्परसन, मतलब एड्रेस क्या है, आइटम नाम से लोकेशन है, उधर सेव करना है। लेकिन ऐड करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ याद रखो ना रखो, क्या करना है, टॉप पॉइंटर को इंक्रीज़ करना है। कितने से, 1 से। तो क्या कर दिया, टॉप इक्वल टू टॉप +1। बिफोर जो पुरानी टॉप की वैल्यू रहेगी, मान लो 3 है, तो अभी टॉप पॉइंटर कहाँ पे गया, चला गया 4 पे चला गया। और नई लोकेशन पे क्या करो, आइटम को सेट करो। इसीलिए क्या बोला है, स्टैक के टॉप इक्वल टू आइटम, स्टैक के टॉप पॉइंटर में आइटम वाली वैल्यू हो गई। ये हो गया पुश ऑपरेशन। अभी सेम है पॉप ऑपरेशन। पॉप में क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या बोला था कि सबसे पहले देख लो कि डिलीट करने के लिए उसमें एलिमेंट है भी कि नहीं। एम्प्टी स्टैक को तुम लोग डिलीट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इसीलिए फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। सो द कंडीशन फॉर डैट इज, टॉप वैल्यू को चेक करो। टॉप अगर -1 पे है, मतलब कहाँ पे, 0 से भी नीचे है, देन द स्टैक इज एम्प्टी। और एम्प्टी स्टैक को मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, नहीं। एरिस मतलब वो एम्प्टी नहीं है, तो क्या है, आइटम स्टैक के टॉप, मतलब टॉप पॉइंटर का है कहाँ पे, वहाँ पे जाओ, और टॉप को क्या करो, -1 करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पुश करना था तभी क्या किया आपने, टॉप +1 किया, और जब भी
पॉप आउट करना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉप -1 कर रहे हैं। ये देखो, ये है पुश के लिए है, दिख रहा है। और अगर मुझे पॉप आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या किया हम लोग ने, आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। टॉप इक्वल टू टॉप -1। अभी सब हो गया अपना, ऐड करना है। पहले स्टैक, पहले क्या किया हम लोग ने, एक डिक्लेरेशन किया। डिक्लेरेशन करने के बाद एक स्टैक बनाया। स्टैक बनाने के बाद एक छोटा सा मेन प्रोग्राम लिखा जिसमें स्विच केस डाली। स्विच केस विल नेविगेट टू 1 है तो पुश, 2 है तो पॉप, 3 है तो डिस्प्ले और 4 है तो एग्जिट। फिर जो यूज़र बटन दबाएगा वो हिसाब से पुश पॉप करेगा। पुश करने के लिए चेक करना है एम्प्टी है, सॉरी फुल है कि एम्प्टी है। फुल है तो वो पुश करने पे ओवरफ्लो हो जाएगा, एम्प्टी है तो वो डिलीशन पे अंडरफ्लो हो जाएगा। अभी मैं वैल्यू ऐड रिमूव करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पे देखो आपको एक ही पॉइंटर दिखाया जाएगा, टॉप टॉप टॉप। एडिशन भी करो, डिलीशन भी करो, सब किसके पास होगा, खाली टॉप पॉइंटर के पास होगा। अभी उसके बाद क्या है, जो मेरे पास एलिमेंट अवेलेबल है उसे प्रिंट करना है, तो उसके लिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। डिस्प्ले करने के लिए पूरा स्टैक चेक करो, उससे अच्छा बिफोर डिस्प्लेइंग द स्टैक व्हाट आई विल डू, तो मैं सबसे पहले चेक कर लूँगा कि मेरे पास जो स्टैक है उसमें एलिमेंट है कि नहीं है। तो टॉप को मैं चेक करूँगा, टॉप अगर -1 पे है इसका मतलब क्या है, मेरे पास एलिमेंट है ही नहीं। तो एलिमेंट है ही नहीं तो मैं डिस्प्ले क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, मैं बाहर चला जाऊँगा। एरिस वो खाली नहीं है, मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप लगाना पड़ेगा। जो लूप कहाँ से चलेगा, टॉप आई इज इक्वल टू टॉप, आई इज लेस देन और इक्वल टू टॉप और i++, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा वो, टॉप -1। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, i इक्वल टू टॉप नहीं चाहिए, i इक्वल टू 0 चाहिए। 0 लोकेशन पे स्टार्ट होगा, घूमेगा, ++ होगा 1 2 3, लेकिन वो कब तक जाएगा, आपका टॉप वाला लोकेशन नहीं है आता है तब तक। और आप कुछ तो आउटपुट उसका ऑब्जर्व करोगे तो आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। पहले में पुश करो तो एलिमेंट क्या हुआ, 23। डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस बोला, नया एलिमेंट ऐड करो 34, और एक एलिमेंट ऐड करो, सॉरी 34। बाद में डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, तो वहाँ पे क्या बोला, डिलीट करो। तो पहले 24 ऐड हुआ, 23 ऐड हुआ था, बाद में 34 ऐड हुआ था। तो डिलीट होने वाला आइटम कौन सा है यहाँ पे, द डिलीटेड एलिमेंट इज 34, यानी पहले सबसे पहले ऐड हुआ था 23, बाद में ऐड हुआ था 34। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैटर करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लास्ट में इन कौन हुआ था, तो 34। तो 34 सबसे पहले डिलीट हुआ। उसके बाद कौन ऐड हुआ था, उसके पहले कौन ऐड हुआ था, 23। तो उसके बाद कौन ऐड डिलीट होगा, 23। ये आपको सिंपल प्रोग्राम है जो 5 या 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसमें क्या करना है, एडिशन ऑफ डेटा इनटू स्टैक, रिमूविंग एंड जो है वो डिस्प्ले करना है। वापस से शॉर्ट में बोल देता हूँ क्या क्या किया। एक आपको क्या याद रखना है, एरे, सॉरी स्टैक। स्टैक क्या रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसमें एडिशन एंड डिलीशन होता है एक ही पॉइंट से, वो पॉइंट का नाम है टॉप। टॉप्स अगर डेटा ऐड होता है तो टॉप इक्वल टू टॉप +1, डेटा अगर रिमूव होता है तो टॉप इक्वल टू टॉप -1। डिक्रीमेंट करना है कभी जब भी रिमूव करना है तभी, और एडिशन कभी करना है जब भी ++ करेंगे तभी एडिशन करना है। और बिफोर इंसर्टिंग एलिमेंट टॉप पॉइंटर चेक करो, वो ऑलरेडी मैक्स -1 पे है, तो टॉप आपका स्टैक भरा हुआ है, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। फिर भी आप ऐड करना चाहते हो तो ओवरफ्लो का एरर आएगा। बाद में एक एक आप वैल्यू रिमूव करते गए, फिर एक टाइम आएगा जब भी स्टैक में कुछ नहीं है तो आपका पॉइंटर 0 से भी चला जाएगा नीचे, यानी -1। तो -1 के ऊपर आप क्या बोलोगे कि स्टैक इज़ एम्प्टी।
और एम्प्टी में आप ऐड कर सकते हो, लेकिन एम्प्टी में से डिलीट कर सकते हो क्या? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो हो जाएगा। और यही हम लोग ने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया। एक प्रोग्राम बनाया नॉर्मल लॉजिक, उसमें स्विच केस डाली, स्विच केस के हिसाब से वो नेविगेशन होगा। नेविगेशन में अगर आप 1 डालोगे तो पुश, फिर कंडीशन चेक करेगा एंड पुश करेंगे। 2 डालोगे तो पॉप करेगा, वो हिसाब से वो नेविगेट होगा, फंक्शन कॉल होगा। 3 डालोगे तो डिस्प्ले होगा, और 4 एंटर करोगे तो हम लोग को एग्ज़िट होना है, निकल जाना है, तो वो एग्ज़िट होगा। ये एक शॉर्ट प्रोग्राम है, आपको ये याद करना ही है। इसमें ऑल 3 फंक्शंस, नेसेसरी कंडीशन, पुश, पॉप, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो एंड स्टैक का कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर है। ये एग्ज़ाम में पूछते ही है, और हो सके तो बाजू में कमेंट लिखा करो। शायद कभी कोई लाइन गलत हो तो एग्ज़ामिनर को मालूम पड़े कि आपको आ रहा था, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने प्रॉपरली नहीं लिखा है, तो आपको मार्क कट नहीं होंगे। समझा? ये था स्टैक का प्रोग्राम, स्टैक के ऑपरेशन करने के लिए नेसेसरी कंडीशन। कुछ भी डाउट रहेगा आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर मेल कर सकते हो। थैंक यू।